नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीटी न्यूज़। मैं हूं रघुभूषण तिवारी। आज मैं पहुंचा हुआ गौरा चौकी, जहां पर गौरा चौकी में एक रमा टेक्निकल कॉलेज और एक जो है सीमा मेक ओवर एकेडमी है, वहां पर हम पहुंचे हैं। आज सीमा मेक ओवर एकेडमी का जो है पहला दिन है। यहां पर जो है उसका समझ लीजिए कि एक तरह से उद्घाटन किया गया है। हम वहां पहुंचे हुए हैं, आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से यहां पर सीमा मेक ओवर आप देख रहे हैं रमा टेक्निकल कॉलेज। ये समझ लीजिए कि एक बच्चियों और बच्चों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर जो है कॉलेज है। यहाँ पर बच्चियाँ, खास करके जो गांव देहात की बच्चियाँ हैं, वो यहाँ आएंगी और अपने प्रतिभा का जो है पूर्ण रूप से निखार पा सकेंगी। यहाँ पर आकर के जहाँ बच्चियाँ गांव में अनपढ़ होती थीं, इलिटरेट होती थी, निरक्षर होती थी, पढ़ी लिखी नहीं होती थी, वहीं पर आज हमारी बच्चियां जो है पढ़ने में भी जो है बहुत आगे निकल चुकी हैं। साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ टेक्निकल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सीमा मेक ओवर एंड ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर जो खुला है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर इसको खुल जाने से यहाँ पे बच्चियों के भविष्य के पूरी तरह से सुधरने की संभावना व्याप्त हो गई है। पूरी तरह से बच्चियाँ जो है यहाँ पर अपने भविष्य को सुधार सकेंगी। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो है ये यहाँ उनको सुधारने के लिए, उनको सिखाने के लिए पूरी तरह से ये संस्था प्रतिबद्ध हो गई है। यहाँ पर हमारे मशहूर आलम भाई हैं, जिन्होंने इस संस्था को जो है स्थापित किया है, और स्थापित ही नहीं किया है वरन इस देहात क्षेत्र में, इस ग्रामीणांचल क्षेत्र में, गौरा चौकी के पास में, खास करके गौरा चौकी में ही बच्चियों को उज्जवल भविष्य संवारने का एक उत्तम रास्ता उन्होंने दिखाया है। कि अगर बच्चियां जो है, आजकल आप लोग देख रहे हैं कि बच्चियां जब भी अपने ससुराल जाती हैं या कहीं जाती हैं, उन्हें तमाम प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं। वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती हैं। उन्हें अपने पैरों पर खड़े करने के लिए मशहूर आलम जी ने इस संस्था का जो है की स्थापना करके उन्हें एक अच्छा स्टेज देने का काम किया है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आकर के बच्चियाँ सीखेंगी, सीख करके जाएंगी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी गांव में, किसी भी देहात में, किसी भी शहर में। जहाँ भी वो बच्चियाँ जाएंगी, वहाँ पर एक छोटी सी दुकान अगर वो डाल देंगी तो उन्हें अपने खर्चे के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। किसी के सामने, किसी अपने शौहर, अपने पति, अपने सास ससुर और अपने पिताजी का भार उन्हें नहीं बनना पड़ेगा। अपने मम्मी पापा का भार उन्हें नहीं बनना पड़ेगा। क्योंकि जब यहाँ से सीख कर जाएंगी तो वो एक तकनीक को लेकर जाएंगी और उस तकनीकी को कहीं भी स्थापित करके अच्छा पैसा कमा सकेंगी और जो है उस हुनर को जो है वहाँ पर दिखा सकेंगी, जिससे लोग जो है वहाँ जहाँ वो जाएंगी वहाँ भी ब्यूटिशियन का कोर्स हो सकता है कि वो भी कोई टेक्निकल कोर्स किसी को सिखाने लगें। वहाँ भी एक टेक्निकल जो जैसे यहाँ सीमा मेक ओवर हो गया है, वहाँ भी ये सीख कर जाएं। वहाँ भी एक छोटा सा स्कूल भी स्थापित कर सकती हैं, जिससे गांव देहात की बच्चियाँ जो है वो पढ़ लिख करके, सीख करके वो भी कहीं जाएंगी। ऐसे ऐसे करते हुए हमारे देश के, हमारे प्रदेश की, हमारे गाँव की, हमारे शहर की सारी स्थिति जो है सुधर सकती है। खास करके बच्चियों की स्थिति सुधर सकती है, जिससे अगर बच्चियों की स्थिति सुधर गई तो हम कभी भी ये कहने लायक नहीं रहेंगे कि हम अभी विकासशील प्रगति में हैं। हम विकसित होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर हमारी बच्चियाँ, हमारी माएँ, हमारी बहनें अगर जो है इस तरह से सीख करके कहीं भी जो है 2 पैसा 4 पैसा कमाने लगेंगी, संस्था स्थापित करने लगेंगी। खास करके हमारे सबसे जो इस संस्था के संस्थापक हैं, उन्होंने ये उत्तम कार्य जो किया है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए उन्होंने ये कदम जो बढ़ाया है। खास करके आप ये देख सकते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने एक संस्था की स्थापना ही नहीं की, वरन उन्होंने ऐसी संस्था खोला है जो एयर कंडीशनर है। यहाँ पर बैठ करके बच्चियाँ, खास करके इस धूप में, इस गर्मी में बहुत सारी बच्चियाँ बहुत परेशानी का सामना करती हैं, झेलनी पड़ती है। हर जगह तो संस्थाएं खुल जाती हैं, लेकिन उन्हें गर्मियों से निजात नहीं मिलता है। यहाँ एयर कंडीशनर जो है, ये कमरे जो हैं, ये पूरी तरह से बच्चियों को गर्मी से बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए भी जो है प्रतिबद्ध हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये कुर्सियाँ हैं, इस पर बैठ करके बच्चियाँ जो है पूरी तरह से प्रैक्टिकल कर सकेंगी। लोग जो है यहाँ आकर के, जो लड़कियाँ हैं, जो बच्चियाँ हैं,
हमारे देश की उज्जवल भविष्य हैं, वो यहाँ पर आ करके सीख करके जा करके कहीं भी जो है किसी का भी मार्गदर्शन कर सकती हैं, अपना रोजी रोटी कमा सकती हैं। हमारे साथ जो है इस संस्था के संस्थापक उपस्थित हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, उनसे बात करना चाहूँगा, आप लोगों को मुखातिब कराना चाहता हूँ उनको कि उनको ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में आई कहाँ से कि इस तरह से जो है ब्यूटिशियन या फिर टेक्निकल जैसी संस्थाओं की स्थापना की जाए जिससे लोग जो है टेक्निकल हो सकें और नाम कमा सकें। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। सर देखिए, यहाँ हमने देखा आप अपना परिचय हाँ दीजिए। सर, मेरा नाम मसूर आलम है। रमा टेक्निकल कॉलेज में लगभग 16 वर्षों से यहाँ चला रहा हूँ। हमारे यहाँ एसी फ्रेश, मोटर वाइंडिंग, हाउस वायरिंग, कंप्यूटर्स के क्लासेस काफ़ी दिनों से मैं चला रहा हूँ। तो मैंने कुछ दिन कोर्स कराया तो बच्चियों को देखा कि BA करने के बाद भी ये B.Ed, B.Ted, C.Ted करने के बाद भी वो बेरोज़गार घूम रही हैं। तो हमने सोचा एक तकनीकी शिक्षा लाई जाए कि जिससे वो 4-6 महीना समय दें तो उनका समय बिल्कुल भी जाया ना जाए। इसमें वो अपना अच्छी कैरियर बना सकती हैं, अपना खुद का रोज़गार देकर बेरोज़गार नहीं और 2-4 को खुद रोज़गार दे सकती हैं। अगर 6 महीना का प्रशिक्षण ले लेती हैं, इसमें 3 सेटअप चलाए जाएंगे, हेयर, मेकअप, स्किन, 3 सेटअप में इसमें चलेंगे टोटल। और अगर इसका एक गहन से अध्ययन करती हैं तो अपना तो रोज़गार करेंगे ही, प्लस उसके साथ साथ और भी 2-4 बच्चियों को अपने पार्लर में रोज़गार देने का। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मैंने देखा कि बच्चियां हमारी जो यहाँ से कॉलेजों से BA वगैरह कर रही हैं में उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है सर। तो हमने सोचा कोई ऐसा तकनीकी हुनर पेश किया जाए कि ताकि वो 6 महीना मेहनत करें, 4 महीना मेहनत करें तो उनको उसका परिणाम मिले। ये आपकी सोच है या किसी ने आपको सजेशन दिया था? नहीं, ये सर तकनीकी सेक्टर में हम लोग काम करते करते हुए चीज़ें दिमाग में जाती हैं, ऑटोमेटिक जाती हैं, तो इसलिए मैंने इस पर कदम उठाया। तो कौन कौन सी व्यवस्था यहाँ पर आपने की है? अब इसमें सर हमारे पास जो पार्लर में है, हमने बताया 3 कोर्सेस हमारे यहाँ चलेंगे हेयर का। अब हेयर में हेयर कट है, हेयर स्पा है, स्मूथनिंग है, स्ट्रेटनिंग है, जो भी कुछ आएंगी। उसके बाद मेकअप का कोर्स चलेगा। मेकअप में ब्राइडल मेकअप है, पार्टी मेकअप है, इंगेजमेंट मेकअप है। उसके बाद स्किन का कोर्स चलेगा। स्किन में जैसे फेशियल है, वैक्स है, आईब्रो है, सारी एकदम फुली। कितनी शिक्षिकाएँ जो यहाँ सिखाने के लिए मौजूद हैं, कितनी शिक्षिकाएँ हैं आपके पास? हमारे पास सर 2 स्टाफ हैं, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग स्टाफ हैं जो प्रशिक्षण देने का काम करती हैं और अच्छी एक ट्रेंड स्टाफ में हैं वो सब। तो क्या उन्होंने ही बताया कि इस तरह से व्यवस्था की जाए कि अपने दिमाग से आपने? नहीं सर, मैंने अपने ही दिमाग से इस चीज़ को लॉन्च किया था। अच्छा, चलिए देखिए, लोगों की सोच देखिए, किस तरह से जो जैसा सोचता है और करता है वो वैसा बन जाता है, ऐसी कहावत है। आपने इस ऐसे गौरा चौकी जैसे क्षेत्र में जहाँ पर ये थोड़ा मार्केट से हटकर भी है, लेकिन इन्होंने इस स्थान को इसलिए चुना कि यहाँ पर शांति का माहौल रहेगा, यहाँ जो बच्चियाँ होंगी सुरक्षित होंगी और यहाँ पर जो बच्चे भी पढ़ने के लिए आते हैं, टेक्निकल नॉलेज लेने के लिए आते हैं, वो भी सुरक्षित रहेंगे। यही कारण है कि इस क्षेत्र में इन्होंने विकास की ओर एक पूरा कदम उठाया है। हम ये चाहते हैं कि समस्त देशवासी, समस्त ग्रामवासी, यहाँ के रहने वाले जो दूर दराज से जो टेक्निकल नहीं हैं, जो बच्चियां पढ़ने में आगे नहीं जा पाई हैं, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई हैं, वो यहाँ आकर के एडमिशन प्राप्त करके और फिर यहाँ से नॉलेज लेकर के जाएं और जहाँ भी जाएं वहाँ पर जो है अपनी संस्था स्थापित करें या फिर जो है वहाँ जा कर के अपना रोजगार जो है स्थापित करके कमाई कर सकें। जय हिंद।